जितने भी लोगों का सपना था कि नवी मुंबई में खुद का जगह हो, खुद का प्लॉट हो, एयरपोर्ट के पास खुद की जगह हो, मुंबई 3.0 में अपना खुद का प्लॉट हो, और जितने भी लोगों ने ये सपना पूरा कर लिया है प्लॉट खरीद के, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद प्लॉट का दाम कम हो जाए, शायद डेवलपमेंट और नजदीक आ जाए, या वो लोग जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं प्लॉट खरीदे कि ना खरीदे। सबसे पहले मेरे हाथ में है सिडको का जीआर, सिडको का नोटिफिकेशन, अभी आपको कैमरा पे नजर आएगा। सिडको ने अनाउंस कर दिया है कि जितने भी लोगों का प्लॉट है मुंबई 3.0 में, उनको कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। सिडको प्लॉट देने वाली है, प्लॉट के बदले में डेवलप प्लॉट देने वाली है, कि पैसा लेकर सिडको आपको आपका प्लॉट ले लेगी, आपको उसके बदले में पैसा देने वाली है। मल्टीपल ऑप्शन सिडको ने रिलीज किया है और ये नोटिफिकेशन है 18 अप्रैल 2026 का। इसके बाद सिडको ने यह भी अनाउंस किया है कि कौन से प्लॉट डेवलपमेंट में जाने वाले हैं, कौन से प्लॉट डेवलपमेंट में नहीं जाने वाले। तो वो लोग जिन्होंने सस्ते के चक्कर में प्लॉट लिया होगा, सिडको ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी कि सीआरजेड जोन 1 यानी कि फॉरेस्ट जोन में जितने भी प्लॉट आते हैं, उन प्लॉट्स को छोड़कर बाकी जितने भी प्लॉट हैं सब के सब डेवलपमेंट में जाएंगे। आप गोल्ड की बात कर लो, स्टॉक मार्केट की बात कर लो, रियल एस्टेट में फ्लैट की बात कर लो, किसी ने भी इतना रिटर्न नहीं दिया होगा जितना मुंबई 3.0 नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास जो प्लॉट है पेन उरम तालुका में उन्होंने दिया है। क्योंकि 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, लोग तो कमेंट करते हैं तू इतना बोलता है, ऐसा है वैसा है, इतना अच्छा है उतना अच्छा है, तो तू खुद प्लॉट क्यों नहीं लेता। 2 साल पहले जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है, मैंने खुद प्लॉट लिया, मैंने 7 बार दिखाया लोगों को मेरा, और कितने में लिया था, 60,000 या 70,000 रुपए गुंठे में प्लॉट लिया था। वही प्लॉट की वैल्यू आज 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए प्लस टैक्सेस। आप सोचो किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करो, क्या वो डबल होता है? आदमी सोचता है एक चीज खरीद लेता हूं, 5 साल 10 साल में एटलीस्ट 2 गुना हो जाए, 10 लाख का है तो 20 लाख हो जाए। वो प्लॉट का वैल्यू 2 साल में जो 60,000 रुपए का था वो 3 लाख हो गया। 60 या 70,000 रुपए का था, वो 3 लाख रुपए हो चुका है। आप गिनती करो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितना परसेंट रिटर्न मिला है? 100%, 200%, 500% तक का रिटर्न मिला है, वो भी सिर्फ 2 साल में। ये बात मैं शुरू से बोलता आया हूं कि प्लॉट का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। आज मैं ये सारी बातें आपको शुरू में ही बता देता हूं, अब आगे चल के पूरा प्लॉट में आपको दिखाऊंगा, लोकेशन में आपको दिखाऊंगा, सिडको क्या क्या डेवलपमेंट कर रहा है। इनफैक्ट सिडको की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गई है कि जितने भी लोगों का प्लॉट है वो फॉर्म भर के अपना इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि हमको सिडको को डेवलपमेंट के लिए प्लॉट देना है। हर चीज इन डिटेल आज की वीडियो में दिखाता हूं। दत्ता भाऊ, सबसे पहले तो हेलो। ऑफिस में देखो दत्ता भाऊ भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। एक चीज जो सुबह में आज मैं ऑफिस आया तो पता चला, जिसको लेके मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है कि सिडको एमएमआरडीए ने अनाउंस किया है, उसके अलावा आपने बताया कि एमएमआरडीए की वेबसाइट पे भी आ गया, क्या था जरा वो? एमएमआरडीए ने अभी अनाउंस किया कि जो भी यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए उनका जो है अभी सबमिट करने का भी फॉर्म जो सबमिट करने। यस यस ओके, तो ये चीज वेबसाइट पे आ गई। यस 100%। 100%। आप मेरे को गाइड करोगे? यस श्योर। एक्चुअली मैंने ये एक बार ट्राई कर लिया है, मैं खाली आपके सामने दिखा रहा हूँ। एमएमआरडीए के साइट पे जाके एमएमआरडीए, ये आपको एक बार जूम करना है इधर पे। एमएमआरडीए आपको सर्च करना प्लानिंग है, में जाके आपको प्लानिंग में जाना है, न्यू टाउन अथॉरिटी में जाके आपको ये फॉर्म्स आपको ये आ गया आपका न्यू टाउन प्लानिंग है। फिर न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस पे टच करना है। ये पहला वाला फॉर्म है, टच करके फॉर्म सबमिशन, ये आ क्यों नहीं रहा है? आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? केस न्यू टाउन कंसेंट फॉर्म सबमिशन, यानी कि आपका कंसेंट है क्या। अब ये आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्सटर्नल लिंक पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप अपना नंबर डालो, ओटीपी डालो, और अगर आपको अपना प्लॉट देना है, अभी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप वो अग्री करते हो तो आप सबमिट कर सकते हो। अगर आपको और बेटर चीज चाहिए तो वेट करना चाहिए। 100% वेट करना चाहिए। ओके, अब अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट लेना चाहते हो कि प्लॉट के बदले डेवलप प्लॉट नहीं, पैसा चाहिए, वो सारी चीजें भी वो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। दत्ता बाबू एक चीज और, ये सब तो मैंने दिखाया है। अब जो लोग प्लॉट लेना चाहते हैं, हम लोग क्या सिर्फ ऐसे ही प्लॉट लेके दे देते हैं?
कि सर्च रिपोर्ट निकालते हैं, उसका प्रॉपर डिमार्केशन करते हैं, सर्वे हर चीज दिखाते हैं? हर चीज़ दिखाते हैं, सर्च रिपोर्ट रहता है, उसका पेपर नोटिस रहता है, उसका Okay. रजिस्ट्रेशन पेपर रहता है, नोटिस वगैरह सब सब रहता वो है। भी मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं ताकि आपको ट्रस्ट और बढ़े। ये है अपना बेलापुर। बेलापुर सेक्टर 15 में अपना ऑफिस है। जब भी आप साइट विजिट करने के लिए आओगे यहीं पे आपको आना है। और ये जो पूरा एरिया आज आप देख रहे हो ना, बेलापुर एक कमर्शियल हब है, लेकिन पहले नहीं था। ये भी एग्रीकल्चरल एरिया था, यहाँ पे भी प्लॉट्स थे, लोगों ने प्लॉट खरीदा और सिडको ने डेवलप करके, एमएमआरडीए ने डेवलप करके पूरे बेलापुर को एक तरीके से एक कमर्शियल हब बना दिया है। ये अपना मेन जंक्शन है। ये बेलापुर का मेन जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से बेलापुर आता है। यही रोड सीधा पकड़ोगे तो द फेमस पाम बीच, सीधा यहाँ से जाओगे तो मुंबई, और अगर ये लेफ्ट टर्न लेते हो तो सामने आपको दिख रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं देखा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, जिसने नवी मुंबई और मुंबई 3.0 के पूरे फ्यूचर को एकदम से चेंज करके रख दिया है। ये वो एक चीज है जिसकी वजह से लोगों के 1000 रुपए का, लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए में तब्दील होने वाला है। तो ये एग्जैक्टली है आपका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल। अब यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पे मुंबई 3.0 का एकदम जोरों शोरों से डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ से आप निकलोगे तो सीधा पहुँच जाओगे अटल सेतु। अटल सेतु से आप मुंबई भी जा सकते हो, मुंबई से अटल सेतु लेके डायरेक्टली आप नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पहुँच सकते हो। अब ये देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ। जब आप एयरपोर्ट क्रॉस करके आते हो ना, यहाँ से सीधा इस तरफ, जो कि सीधा आपको अटल सेतु की तरफ लेके जाता है, ये नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये आप देख रहे हो। अब ये ब्रिज अटल सेतु से उतरते ही डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप मुंबई से आ रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा है मुंबई वाया अटल सेतु। अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो ये जो नीचे वाला रोड है ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है तो डायरेक्टली ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, ये आप लेके एयरपोर्ट जा सकते हो, पूना कनेक्ट कर सकते हो, पनवेल कनेक्ट कर सकते हो, और इस रोड से डायरेक्टली आप अटल सेतु से मुंबई जा सकते हो। और अगर अटल सेतु नहीं लेना है तो डायरेक्ट मुंबई 3.0 जहाँ पे अपने प्लॉट्स हैं वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप अटल सेतु के पास आते जाओगे आपको दिखाई देगा कि ये ब्रिज का भी काम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। जब हम थोड़ा पीछे थे तो वहाँ पे सिर्फ पिलर का काम दिखाई दे रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रिज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखो, अभी मैं उस चीज़ के नीचे आ गया हूँ जिस चीज़ ने नवी मुंबई का एक तरीके से पूरा नक्शा बदल दिया। वो है ये अटल सेतु। ये अटल सेतु डायरेक्टली आप सामने जाओगे तो यहीं पे इसका एंट्री पॉइंट स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो, सामने आपको दिखाई देगा। अब इससे नवी मुंबई का कोई लेना देना नहीं है, नवी मुंबई पहले से ही डेवलप्ड है, लेकिन मुंबई वालों का इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना चाहता है यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। 1.5-2 घंटे का टाइम नहीं लगता, अब सिर्फ 10-15 मिनट में आप पहुँच जाते हो। आने वाले टाइम में अगर यहाँ से आप मुंबई 3.0 जाना चाहोगे मुंबई से कनेक्ट करके, तो यहाँ से आपको उतरना है, डायरेक्टली वहाँ से एग्जिट बन रहा है। पहले ये जो ऊपर जाता हुआ ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ यही था, अब उसके पीछे एक और ब्रिज बन रहा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो में, और ये वहाँ तक कनेक्ट होगा। वो देख लो, वहाँ से डायरेक्टली घूम के कनेक्टिविटी यहाँ की हमेशा बढ़ती रहेगी, और इसी की वजह से मुंबई 3.0 में भी आपको प्राइसिंग बहुत अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रांजनपाड़ा रेलवे स्टेशन। एक टाइम था जब ये बन रहा था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, मैं यहाँ पे आता था, दिखाता था कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आने वाले टाइम में बन जाएगा, बन के रेडी होगा। आज ये बन के रेडी हो गया है। हम बताते थे कि ये है मुंबई 3.0 और उसी के सामने आपका ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन। आज की डेट में मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है। एक टाइम था जब ये रांजनपाड़ा रेलवे स्टेशन बना नहीं था। ये वीडियोस जब मैं दिखाता था कंस्ट्रक्शन के, लोग बोलते थे कौन यहाँ पे आएगा, इतना दूर है क्या, कब यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा। आज आप सामने देखो, यहाँ पे बेलापुर तक भी ट्रेन जाती है, उरन तक भी ट्रेन जाती है, नेरुल तक भी ट्रेन जाती है। इनफैक्ट बेलापुर जाती है, आप सब देख सकते हो स्क्रीन पे प्रॉपर ट्रेन का टाइमिंग, कितने डब्बे की ट्रेन है, कहाँ तक जाती है, क्या कनेक्टिविटी है, सब दिया हुआ है। एक चीज़ और अगर मैं आपको सच में बताऊँ तो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। देखो एकदम खाली आपको दिखाई देगा,
लेकिन ये वही जगह है जैसे नाला सुपारा, अंधेरी, दादर, पहले उतना क्राउडेड नहीं था, लेकिन आज की डेट में स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। और ये सिडको MMRDA ने इतना फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से बनाया, चौड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, स्पेस देख रहे हो आप कितना स्पेस है यहाँ पे। फ्यूचर को मद्देनज़र रख कर यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है। आने वाले टाइम में यहाँ पर भी शायद पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगा, और ये कनेक्टिविटी फ्यूचर को ग्रोथ देगी, यहाँ के प्लॉट्स को ग्रोथ देगी, यहाँ पे जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको ग्रोथ देगी 100%। देखो वहाँ पे ट्रेन भी आ गई। अब यहाँ से निकल के मैं आपको, ये रांझन पड़ा है, यहाँ से निकल के मैं आपको द्रोणागिरी लेके चलता हूँ, जो एक ऐसा सिटी है जो बहुत रिसेंटली डेवलप हुआ है। आपको एक आइडिया आएगा कि ये जो खाली जगह दिख रही है आपको यहाँ पे, जहाँ पे आप प्लॉट खरीद रहे हो, फ्यूचर में जाके वो डेवलप कैसा होने वाला है, क्योंकि अभी सबको आइडिया नहीं है कि डेवलपमेंट कैसा होता है। आदमी जिसका कम बजट है उसको उतना आइडिया नहीं है कि डेवलपमेंट कैसा होता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे वीडियो में आपको देख के हेल्प मिलेगी कि भाई हाँ, इसने दिखाया ये लोकेशन है, ये कनेक्टिविटी है, ये पेपर वर्क है, ये रेलवे स्टेशन है, ये खाली प्लॉट है जो आप खरीद रहे हो, ये प्लॉट ऐसा बनेगा जब आप खरीद के डेवलपमेंट हो जाएगा उसके बाद। तो वो लोकेशन अगला मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो मैं पहुँच गया हूँ मेन लोकेशन पे। ये देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर डेवलपमेंट कैसा होता है। अब ये जगह आप देख रहे हो, ये जगह खाली है, वैसा ही जगह उरन में, पेन में खाली जगह आपको मिलेगा। आप वो प्लॉट खरीद लोगे, अब वो खेत एग्रीकल्चर जैसा पूरा प्लॉट होगा, पूरा जगह जगह आपको दिखाई देगा। ऐसे ना वहाँ पे रोड्स आपको दिखाई देंगे, ना ऐसे टावर्स आपको दिखाई देंगे। अब सिडको क्या करेगी, ये पूरा जगह जो खेत से भरा हुआ है वो एक्विजिशन करेगी, यानी कि जो ओनर्स हैं उससे वो प्लॉट खरीदेगी या उससे लेगी डेवलप करने के लिए। और सबसे पहले रोड बनाएगी। ये देख रहे हो आप, 30-30 फीट, 40-40 फीट चौड़े रोड यहाँ पे बने, पूरा 60 फीट चौड़ा रोड होगा, ऐसा रोड बनाएगी। और हर जगह रोड बनाएगी, एक रोड इधर जाएगा, एक रोड उधर जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, और उसके बीच में ये जो जगह होंगे यहाँ पे डेवलप प्लॉट्स मिलेंगे, यानी कि रोड को लग के आपको प्लॉट देगी सिडको। और जब आपको ये प्लॉट मिल जाएगा, ऐसा डेवलप प्लॉट, अंदर तक आप देख रहे हो ये द्रोणागिरी है, यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट हो गया है। जितने भी लोगों के प्लॉट्स थे, जिसके पास खुद के पास पैसा है उसने खुद से प्लॉट बनाया, वो देख सकते हो आप सामने देख रहे हो। जिसके पास खुद के पास पैसा है उसने खुद से बिल्डिंग बनाया है। जिसके पास पैसा नहीं है उसने बिल्डर के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया। अब आप बोलोगे देवेश भाई इधर भी बिल्डिंग है, उधर भी बिल्डिंग है, ये जगह खाली क्यों है? अब सिडको क्या करती है, सिडको आपको भी डेवलप प्लॉट देगी और खुद के लिए भी प्लॉट रखेगी। अब जैसे ये प्लॉट आप देखो, ये जो खाली जगह आप देख रहे हो ये सिडको का प्लॉट है। दिस प्लॉट बिलोंग्स टू सिडको, दिस प्लॉट इज रिजर्व्ड फॉर प्रपोज्ड ESR GSR, यानी कि सिडको का कोई डेवलपमेंट होगा जो यहाँ पे सिडको करेगी, आज नहीं करेगी, 2 साल बाद, 5 साल बाद। गवर्नमेंट का काम है, तुरंत डेवलपमेंट गवर्नमेंट करती नहीं है। लेकिन जिसका यहाँ पे प्लॉट था, एग्रीकल्चरल प्लॉट था, NA प्लॉट था, वो सबको डेवलप प्लॉट मिल गया है और उन्होंने पूरा सिटी वहाँ पे बसा दिया है। यहाँ पे डेवलपर को किसी ने बेच दिया है, वो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, अंदर चल के दिखाता हूँ कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आपका थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया आप ऑफिस पे मत आओ, वीडियो ही देख के आप आइडिया ले लो कि भाई जाने लायक है कि नहीं। अब ये मैं पास में आ गया हूँ, ये आप देखो पूरा सिटी वहाँ पे डेवलप हो गया है। यहाँ पे पूरे प्लॉट्स पे बिल्डिंग बन गई है, इस साइड में भी पूरे टावर्स बन के रेडी है, यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन चालू है, ये सब पूरा बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे कमर्शियल हब एक तरीके से नीचे पूरा चालू हो गया है। तो ठीक ऐसे ही वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा पेन में, उरन में। जो आज खाली जगह है, सिडको ऐसे रोड्स बनाएगी, प्लॉट काटेगी, सबको अपने प्लॉट्स देगी या प्लॉट के बदले में पैसा देगा। फिर जिसके पास पैसा होगा वो खुद से बिल्डिंग बनाए या किसी डेवलपर के साथ मिलके जॉइंट वेंचर में काम करे। प्लस सेम यहीं से सीधा आप जाओगे तो सामने आपको मिल जाएगा द्रोणागिरी का रेलवे स्टेशन। सब कुछ दिखाने के बाद इस कड़कती धूप में मैं आपको एग्जैक्ट प्लॉट पे भी ले गया। अभी ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये एक सिंगल रोड है, लेकिन सामने जो आप देख रहे हो ये एक बहुत बड़ा प्लॉट है। ठीक है, हजारों एकड़ जमीन यहाँ पर होगी। एक बार मैं आपको नीचे लेके आता हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही वो लोकेशन है जहाँ पर आप अपने लिए प्लॉट लेंगे। 2 गुंठा लेंगे, 5 गुंठा लेंगे, शायद 16 गुंठा लेंगे, जैसा आपका बजट होगा आप लेंगे। और इसी लैंड पे जो आज आपको खाली दिख रहा है, कल द्रोणागिरी की तरह
रांजनपाड़ा की तरह, बेलापुर की तरह, पूरे के पूरे नवी मुंबई की तरह सिडको और एमएमआरडीए मिलकर इस पूरे लैंड पार्सल को डेवलप करेंगे। यहाँ पे बीच से रोड निकलेगा, चारों तरफ रोड बनेंगे, प्लॉट्स एलोकेट होंगे, कुछ जगह फायर ब्रिगेड के लिए, गार्डन के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए रिजर्वेशन में जाएंगे, कुछ जगह रेसिडेंशियल जोन होंगे, कुछ जगह कमर्शियल जोन होंगे। आपका प्लॉट डेवलप प्लॉट मिलेगा, फिर आप वहाँ पर जैसा डेवलपमेंट करना चाहो, जैसा कंस्ट्रक्शन करना चाहो, वो सारी चीज़ें कर पाओगे। एक्चुअली मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा था, ऑफिस से लेके, पेपर से लेके, लोकेशन से लेके, एयरपोर्ट, अटल सेतु जो डेवलप हुआ है अभी रिसेंटली वो वाला लोकेशन, और फाइनली ये मुंबई 3.0 पेन ग्रोथ सेंटर जहां पे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसी की वजह से प्राइसिंग और ज्यादा बढ़ गई है। यही वो लोकेशन है जहां पर आप प्लॉट लोगे। बाकी लास्ट में प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको ऑफिस में चल के इन डिटेल बताता हूँ। हम लोग जब भी प्लॉट लेते हैं तो पेपर वर्क क्लियर होना चाहिए। अब जमीन लेने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उस जगह का टाइटल रिपोर्ट निकालते हैं, सर्च रिपोर्ट। पिछले 30 साल का हिस्ट्री निकालते हैं, कितनी बार खरीदा है, कितनी बार बिका है, क्या इस पे कोई केस है, सब क्लियर हो गया। उसके बाद निकालते हैं पेपर नोटिस कि भाई इस पे कुछ भी लफड़ा है तो न्यूज़पेपर में डाल दो, वहां पे ऑब्जेक्शन आएगा। उधर से भी क्लियर हो गया। उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद होता है नाम पे 7/12। अभी एक बार कैमरामैन कैमरा ऊपर करेंगे। ये पेपर आप देख रहे हो, ये अपना रजिस्ट्रेशन है जो लास्ट मंथ हुआ है। दत्ता भाऊ इतना ही है कि और है? और ज्यादा है, यहाँ पे जगह नहीं था, जगह नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने इतना रखा है अभी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आपको मैं ये दिखाऊं कि कितना रजिस्ट्रेशन हमने लास्ट मंथ किया है। मुद्दा ये है कि आपको पेपर दिखाऊं। सबसे पहले सर्च रिपोर्ट निकलता है, मैंने आपको बताया था। दत्ता भाऊ एक सर्च रिपोर्ट का कॉपी दिखाओ। यहाँ पर है, एक बार कैमरामैन पास में लाइएगा तो आप देख सकते हैं ये सर्च रिपोर्ट है। यहाँ पे 1997 से लेके पूरा 2026 तक कितनी बार खरीदा गया है, बेचा गया है, पूरा उसका हिस्ट्री रहता है। ये वकील के स्टैंप के साथ आप देख सकते हो। सर्च रिपोर्ट एंड टाइटल सर्टिफिकेट एडवोकेट के प्रॉपर रिसर्च के साथ ये होता है। अब जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, पेपर नोटिस आता है। एक बार पेपर नोटिस दिखा दो। ये न्यूज़पेपर में पेपर नोटिस डाला जाता है, जाहिर नोटिस। ये जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, उसके अंदर ये कॉपी भी लगाई जाती है, सर्च रिपोर्ट की भी कॉपी लगाई जाती है। जब सब कुछ क्लियर हो जाता है उसके बाद प्रोसेस चालू होता है रजिस्ट्रेशन का, और ये सारे रजिस्ट्रेशन कॉपीज है। अच्छा, अगर किसी को, जैसे किसी ने उरन तालुका में ले लिया या पेन में लिया, अब जैसे नॉट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस जानना है तो वो कहाँ मिलेगा? एक बार किसी पेपर में आता है, और जब रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपका जो वैल्यूएशन का रिसिप्ट आता है उसमें ऑलरेडी लिख के रहता है, मेंशन रहता है। एक बार यहाँ पे जूम करेंगे क्या? यहाँ पे देखो, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस, ये प्रॉपर आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस होता है, जैसे टाइटल रिपोर्ट भी हो गया, पेपर नोटिस भी डाल दिया, रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, लास्ट में क्या आता है? 7/12 आता है। ये देखिए 7/12 7/12 है। एक बार जूम करके दिखाएंगे, इधर नाम लिखा है इधर, हाँ ये देखो, दत्तात्रेय लक्ष्मण दुबड़े, इनके नाम पे ही ये 7/12 है। तो ये जो पेपर का डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिटी होता है, ये हम लोग दिखाते हैं ऑन टेबल, सबके सामने। कोई भी चीज छुपी नहीं है, हर चीज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लेने से पहले। ऊपर से बात करके बुकिंग लेके वो काम नहीं, जो चीज दे रहे हैं दिखा के, बता के, समझा के देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एक चीज मैं आपको बताऊं तो उस चीज की बहुत खुशी भी है एज अ बायर, क्योंकि मेरा खुद का प्लॉट भी है काफी सारे। और एक तरीके से देखा जाए तो जिन लोगों ने अभी तक प्लॉट में इन्वेस्ट नहीं किया है उनके लिए बैड न्यूज भी है, पर अच्छी न्यूज है तो वो मैं आपको बताऊंगा। चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अगर डावोस समिट जो हुआ था वहां पे जाके अनाउंस नहीं करते कि पेन एक ग्रोथ सेंटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनाने वाली है, 1 लाख करोड़, 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अगर ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ होता तो आज भी प्लॉट शायद आपको 2 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में मिल जाता। लेकिन इतने कम टाइम में प्लॉट का वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो जिसने, मेरे जैसे लोगों ने जिन्होंने 50,000, 60,000, 70,000 में खरीदा है, या 1 लाख में भी खरीदा है, 1.5 लाख में भी खरीदा है, उनका ऑलरेडी प्लॉट का अप्रिसिएशन आ गया। लेकिन आने वाले साल 2 साल में ये वैल्यू और 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ने वाली है। हम लोग ये सोचते थे कि 2 गुना भी बढ़ गया तो बहुत हो गया, लेकिन हमने भी इमेजिन नहीं किया था कि इतना जल्दी 3 गुना, 5 गुना दाम प्लॉट का ऑलरेडी हो चुका होगा। आज के ही डेट में
अगर आप प्लॉट लेना चाहते हो नवी मुंबई में, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मुंबई 3.0 में, जिसमें पेन और उरण तालुका आता है, पेन में प्राइसिंग स्टार्ट होने वाली है 2,99,000 प्लस टैक्सेस। प्लस टैक्सेस में क्या होगा, जो आपके गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, वो आपका एक्सक्लूडेड रहेगा। बाकी जो बेस प्राइस है वो 2,99,000 होगा और आने वाले टाइम में ये प्राइसिंग 100% 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना बढ़ेगा। पहले हम सिर्फ बोलते थे कि 2 गुना होने के चांसेस हैं, लेकिन अब जब प्राइसिंग ऑलरेडी 3 गुना, 5 गुना बढ़ चुका है, तो हम आगे के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइसिंग यहां से भी 3 गुना, 5 गुना 100% बढ़ेगा। और अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हो, पेन में या उरन में, कहीं भी, जैसा आपका बजट हो, लोकेशन वाइज प्राइस है, जैसा आपका बजट है, आप प्लॉट लेना चाहते हो 2 गुंठा, 4 गुंठा, 6 गुंठा, 10 गुंठा, 16 गुंठा, अगर सिंगल 7-12 चाहिए तो 16 गुंठा भी आप ले सकते हो। हर चीज आपको आपके बजट में मिलेगी। स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप साइट विजिट करो, मैं आपको ऑफिस में मिलूंगा, दत्ता भाऊ आपको ऑफिस में मिलेंगे। प्रॉपर ओपनिंग, साइट विजिट, क्लोजिंग, हर चीज सेटिस्फाइड करने के बाद ही आपको सर्विसेज मिलेंगे। या प्लॉट लो या मत लो, आपकी मर्जी। आज भी मैं वीडियो बना रहा हूं, 10 साल बाद भी ऊपर वाले ने चाहा तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस नए अपडेट के साथ बनाता रहूंगा। अगली बार फिर से आपसे मुलाकात करता हूं कुछ नया अपडेट लेके। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। नया चैनल भी चालू किया है मैंने, व्हाइट कॉलर लग्जूरिया, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिलेगा। अगर आप प्रीमियम प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट रखते हो, तो करोड़ रुपए के ऊपर का अगर आपका बजट है, अच्छे प्रॉपर्टीज, अच्छे लोकेशन पे चाहिए, तो वो चैनल है। इस चैनल पे, व्हाइट कॉलर बिजनेस पे, तो सिर्फ बजट वाली चीजें ही मैं डालता हूं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।